नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। आखिर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी को क्यों कहना पड़ा कि मदरसों के पीछे सरकारें पड़ चुकी हैं? आखिर सरकारें मदरसा क्यों बंद कराना चाहती हैं? उनके इस बयान से देश भर में हलचल मच गई है। दरअसल बताते हैं ऐसा क्यों हुआ और कब हुआ और अरशद मदनी ने ये बयान कहां दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के सराय मीर में अखिल भारतीय मदरसा सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी कर रहे थे। उन्होंने अध्यक्षता करते हुए जब अपना भाषण दिया तो बड़ी बात बोल दी। मौलाना अरशद मदनी ने अपने संबोधन में कहा, आजकल मदरसों को बंद कराया जा रहा है। मौलाना ने आगे कहा, सबसे पहले जिस सरकार ने हाथ डाला था वो है असम की सरकार। उसके बाद ऐसा मानो सरकारों में मदरसों को बंद कराने की होड़ मच गई। असम के बाद उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में मदरसे बंद कराए जाने लगे। हरियाणा सरकार कई कदम आगे जाते हुए पानीपत और अलग अलग जगह मदरसे बंद कराने की कवायद शुरू कर चुकी है। और पूर्व जवार से जलसे में शरीक होने वाले मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ये जलसा जमीयत उलमाए यूपी ने कोई उमूमी जलसा नहीं बुलाया। इसके लिए यूपी के मशरकी अदला में इस जगह को मुंतखब किया गया है ताकि यूपी के अंदर मदारिस पर गवर्नमेंट की तरफ से जो तरह तरह के नोटिस आ रहे हैं, मदरसों को बंद किया जा रहा है, मशरिकी यूपी ही में उन अहले मदार किया। इस सिलसिले के अंदर किस तरह आगे बढ़ा जाए अपने मदारिस की हिफाजत के लिए, उस तरीक़े कार से उन्हें आशना बनाया जाए। कहा कि सबसे पहले मदारिस पर जिस गवर्नमेंट ने हाथ डाला था वो आसाम है, वहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां जाकर जलसा किया जाए। उसके बाद उत्तराखंड की सरकार ने मदारिस के ऊपर हाथ डाला। फिर उसके बाद मशरकी चंद दिनों की खबर है कि हरियाणा सरकार ने पानीपत वगैरह के अंदर मदारिस के ऊपर नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। कुछ लोगों की राय थी कि हमें लखनऊ में जलसा करना चाहिए, लेकिन हमने इब्तिदा के अंदर गौर व खौज करके, चूंकि बड़े बड़े मदारिस की जगह सूबा है, हमारा सूबा है, इसलिए हमें पहले
यहां अपनी चीज को पेश करना चाहिए और खास तरीके पर मशरकी यूपी के अंदर अरबाब मदारिस को जमा करके उनसे गुफ्तगू करनी चाहिए। कोई आम जलसा नहीं है। अरबाब मदारिस पढ़े लिखे लोग हैं, आप हजरात जानते हैं, इसलिए हम आप ही से गुफ्तगू करना चाहिए। लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं। ये हमारा सूबा है, इसलिए हमें जलसा करना चाहिए, ये अरशद मदनी ने कहा है। उन्होंने इस जलसे में कहा कि ये कोई आम जलसा नहीं है। जलसे का मैं आपको मतलब बता दूं, सम्मेलन। ये सम्मेलन बड़े स्तर पर किया गया है। यूपी में मदरसों को लगातार बंद कराया जा रहा है। नेपाल बॉर्डर से लगी सीमा पर जितने भी मदरसे हैं, सबका सर्वे कराकर उन्हें लगातार नोटिस थमाए जा रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद यूपी लगातार इस पर काम कर रहा है। यूपी के अंदर मदरसों को लेकर तरह तरह के नोटिस आ रहे हैं। मदरसों को बंद कराने की ये कोशिश हो रही है ताकि नोटिस भेजा जाए और खुद को लीगल साबित कर दिया जाए। मौलाना ने आगे कहा, पहले मदरसों पर असम सरकार ने हाथ डाला, वहां जलसा करना था। उसके बाद उत्तराखंड में भी मदरसों को बंद कराया जाने लगा। खैर, अरशद मदनी लगातार मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ की राय थी कि जलसा लखनऊ में होना चाहिए, लेकिन आजमगढ़ में ये किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अरशद मदनी ने जलसे के दौरान बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा कि मदरसों ने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। जो लोग समझते हैं मदरसा मतलब किताबें पढ़ना और पढ़ना, वो गलत है। हर साल मदरसों से काफी बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं। हम सालों से गुलाम रहे हैं। कहीं से आजादी की आवाज आई तो वो मदरसों से ही आई थी। जिन मदरसों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, आज कहा जाता है कि वो दहशतगर्दी से जुड़े हैं और वहां दहशतगर्दी ही पढ़ाई जा रही है। मौलाना के इस बयान से देश भर में हलचल मची हुई है। जहां जहां बुलडोजर चल रहा है, वहां लगातार कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। सरकार क्यों मदरसे के पीछे पड़ी हुई है? हमारा ताल्लुक किसी सियासत से नहीं है। ये सब मौलाना सैयद असद मदनी ने कहा है। दरअसल पिछले कुछ समय में देखने में आ रहा है कि मदरसों की पढ़ाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई कहता है कि केवल दीनी तालीम दी जाती है, तो कोई कहता है कि दीनी तालीम नहीं बल्कि दुनिया की तालीम मिलनी चाहिए। खैर, जब मदरसे रहेंगे तो आप डिसाइड कर लीजिएगा कि उसमें कौन सी तालीम हासिल करनी है। क्या मदरसों को लगातार तोड़ना मुस्लिम युवाओं को शिक्षा से दूर करना है? ये सवाल भी आपको उठाना चाहिए। खैर, बड़ी बड़ी पार्टियों में बड़े बड़े नेता हैं, मगर कोई भी नेता वोट मांगने के अलावा ये आवाज नहीं उठाता कि मदरसे क्यों टूट रहे हैं और क्यों मस्जिदों को छोटी छोटी नोटिस
अतिक्रमण बताकर तोड़ा जा रहा है। क्या सरकार एक खास वर्ग को खुश करने के लिए ऐसा कर रही है? खैर, वक्फ अधिनियम पर भी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन जिस तरह से सरकार ने वक्फ बिल को पास किया, अधिनियम बनाया और लोगों को बताया, उसके बाद से वक्फ बिल पर चर्चाएं बंद हो गई। मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है कि मदरसों को क्यों तोड़ा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी मदरसा या मस्जिद बनती है तो उसके लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है ताकि यहाँ गरीब बच्चे पढ़ सकें, तालीम हासिल कर सकें। ये अलग बात है कि मदरसों में उर्दू के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी कहीं कहीं पढ़ाई जाती है और कहीं नहीं पढ़ाई जाती। मदरसों में दीनी तालीम हो, लेकिन दुनिया की तालीम भी, साइंटिफिक तरीके भी बताए जाने चाहिए ताकि जो भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड है इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब होता है कि 15 से लेकर 40 वर्ष तक की आबादी इस वक्त भारत में दुनिया में सबसे अधिक है, जो कामकाजी है, काम कर सकती है। लेकिन सियासत है जो लोगों को इन सब से दूर कर रही है। आप अपने आप से भी सोचिए, हिंदू मुसलमान में पढ़ने से बेहतर बच्चों को पढ़ाइए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। भाईचारा बनाइए। आप देखिए, नेताओं के बच्चे विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़कर बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं और आपके बच्चों को दंगाई बना देते हैं। किस तरह से आपके बच्चों में ये जहर घोल रहे हैं, इस पर मंथन कीजिए। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।